अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब रऊफ़। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे ख़ास क्लासिकल प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है सफ़ूफ़े बीजबंद। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आजकल नए-नए देखे होंगे, जैसे सतावर बहुत आजकल ट्रेंड में है। जैसे आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट है गोखरू, जो गोक्षुरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज इसको सिंगल सिंगल फॉर्म में उतारती हैं मार्केट में। जैसे हिमालय ने गोक्षुरा के नाम से उतारा टैबलेट फॉर्म में, और सतावर को शतावरी के नाम से, आयुर्वेदिक में इसको शतावरी बोलते हैं, तो शतावरी के नाम से आयुर्वेदिक में टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनी ने इसको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल करवाया। ये सब चीज़ें सतावर, गोखरू, मखाना यहाँ पर अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारा बहुत ही क्लासिकल, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, हिकमत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। मगर कमी कहाँ पर आती है यूनानी की दवाओं में, कि लोग उसको इस्तेमाल, जो कंपनीज़ का हमने ख़रीदना शुरू कर दिया प्रोडक्ट्स, जो कंपनीज़ के हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, वहाँ पर हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो क्वालिटी में कमी होने की वजह से हमारी दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, हमारी दवाएं काम नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यूनानी की दवाएं काम नहीं करती हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही है, मिलावट मिलावट और क्वालिटी में कमी करना। पैसे तो पूरे लेते हैं कंपनीज, मगर प्रोडक्ट हमें, क्वालिटी हमें पूरा नहीं देती है। इसमें कोई भी कंपनी, मैं कहूँगा कि किसी भी कंपनी का आप इत्मीनान नहीं कर सकते। हर कंपनी किसी, जैसे हमदर्द की हम अक्सर बात करते हैं, हमदर्द की एक मजबूरी है कि उसको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, अपने रेट्स को मेंटेन रखने के लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में थोड़ी सी उनको भी कमी करनी पड़ती है। चाहे कोई भी कंपनी हो, अपने रेट्स को मेंटेन रखने के लिए, ताकि हर इंसान उनको खरीद सके। वो एक रेट्स का उनका एक क्राइटेरिया है कि 100-200 रुपए का हमें प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है। जो प्रोडक्ट आप अगर घर पर बनाए के, जो 1500-2000 की कीमत का बनता है, मार्केट में वो 100-200 रुपए का कैसे अवेलेबल हो सकता है? तो खैर, आप लोग खुद ही समझदार हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, सतावर, गोखरू, ताल मखाना, यानी जिसको मखाना हम बोलते हैं। इसको हम अक्सर मरीजों में इस्तेमाल करते हैं जिरियान के, चिपचिपा पानी जिन लोगों को आता है, उसकी ख़ास दवा है ये। मैं अक्सर लोगों को बता दिया करता हूँ जिनको चिपचिपा पानी आता है, ख़ास करके अनमैरिड लोग जो सवाल करते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेजेस से, कॉल से, कि चिपचिपा पानी हमें आने लगा है, कमज़ोरी अंदरूनी कमज़ोरी मास्टरबेशन की वजह से हो, या गुर्दों में कमज़ोरी की वजह से हो, या गुर्दों में हरारत के बढ़ने की वजह से हो, या गुर्दे में और मसाने में पथरी की वजह होती है, तो बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी एक वजह है कि उसमें भी चिपचिपा पानी आने लगता है। तो उस चिपचिपे पानी को ठीक करने के लिए सफ़ूफ़े बीजबंद या फिर मखाना और सफ़ूफ़े सिंघाड़े का इस्तेमाल मैं अक्सर बताया करता हूँ लोगों को, कि मखाना और सिंघाड़े का सफ़ूफ़ यानी पाउडर बना करके इस्तेमाल करो। तो ये एक बेहतरीन नुस्खा है, गरीब आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, स्टूडेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी पॉकेट मनी मेडिसिन ख़रीदने की इजाज़त नहीं देती। हकीम के पास जाएंगे तो 2-3 हज़ार का, 4 हज़ार का नुस्खा कम से कम बनता है, तो उनकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती है। उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है, ताल मखाना, सफ़ूफ़े सिंघाड़ा और बीजबंद, या सफ़ूफ़े बीजबंद अगर वो मार्केट से लेकर के ख़रीद करके इस्तेमाल कर लें। या फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ताल मखाना यानी मखाना लेकर आओ, सुबह 15-20 दाने घी में भूनो या किसी भी ऑयल में भूनो। घी में भूनें तो ज़्यादा बेहतर है, सरसों में भी भून सकते हैं, किसी भी ऑयल में भून सकते हैं। घी में अक्सर इसको भूनने के और भी फ़ायदे रहते हैं, कमर में ताकत के लिए, हड्डियों में ताकत के लिए, विटामिन डी के जिसके अंदर कमी हो। आजकल लोगों को सप्लीमेंट्स खाने की बहुत आदत है,
हर आदमी विटामिन डी की टैबलेट उठा करके घूम रहा है। अरे तुम ताल मखाने का इस्तेमाल करो ना, देखो कैसे विटामिन डी की कमी आपके अंदर पूरी होती है। सिंगाड़े का पाउडर बना करके पियो रोजाना। आपको रोजाना सेक्स करना है, आपको रोजाना जो है मैरिड हैं आप, और आपको हफ्ते में 3-4 बार कम से कम इंटरकोर्स करना होता है, तो आप मखाने का पाउडर या ताल मखाने का आप इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। सतावर और गोखरू की तरफ आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वो तो बहुत आगे की चीज़ है, पहले ग़िज़ा ही हम इस्तेमाल कर लें तो भी बहुत कुछ हो जाता है। तो मखाने का इस्तेमाल करना, सिर्फ मखाने का इस्तेमाल करना स्पर्म की क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है, गाढ़ा भी करता है, क्वांटिटी को भी बढ़ाता है, कमर को भी मजबूत करता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है, सिर्फ ताल मखाना। और इसके अलावा सफ़ूफ बीजबंद का अगर हम इस्तेमाल करें तो सफ़ूफ बीजबंद को सही तरीके से घर पर जो नुस्खा है उसको बनाना भी ज़रूरी है। सफ़ूफ बीजबंद में 3 इंग्रेडिएंट्स मेन हैं, वो है सतावर, मखाना और गोखरू। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा इसमें और भी 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इनको हम वज़न लेकर के पाउडर बना करके, आप ज़्यादा लंबी चौड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें ले लें, सतावर, मखाना और गोखरू। तीनों को हम वज़न लेकर के इतने ही इनको पीस करके बारीक पाउडर बना लें। इतने ही वज़न की इसमें चीनी आप मिला सकते हैं या मिश्री आप मिला सकते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, और 1 चम्मच दूध के साथ सुबह में इस्तेमाल करो। देखो आपका कैसे जरियान की प्रॉब्लम दूर होती है, देखो आपके कैसे स्पर्म की क्वालिटी की प्रॉब्लम दूर होती है, देखो आपको कैसे टाइमिंग की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बना करके सारी चीज़ें कंपनीज़ पर डिपेंड नहीं हमें रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें घर पर भी बना करके इस्तेमाल करनी चाहिए, और हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट से भी ख़रीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, जो नहीं बना सकते, जिनके पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लोग 100-200 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको ला करके घर पर इस्तेमाल करें। तो सफ़ूफ बीजबंद एक बहुत बेहतरीन, मुकम्मल और कामयाब नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल करने से आप जरियान से, मनी के पतलेपन से और मनी की क्वांटिटी की कमी होने से और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। विटामिन डी की कमी भी इससे पूरी होगी, कैल्शियम की कमी भी इससे पूरी होगी। सतावर के अंदर भी कैल्शियम अच्छी मिकदार में, विटामिन डी अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो गोखरू के अंदर आपने पढ़ा है, गोखरू के अंदर आपने पहले वीडियोज़ में गोक्षुरा की हमारी वीडियो में देखा है। गोखरू का जो असल काम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को ठंडा करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट को ठंडा भी करता है ये, यानी कि गुर्दे और मसाने की गर्मी को दूर करता है और गुर्दों को ताकत भी देता है। अगर छोटी मोटी कोई पथरी है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। तो गोखरू एक बहुत बेहतरीन दवा है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमारे, ये एक बहुत बेहतरीन दवा है। तो सिर्फ गोखरू का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, पेशाब में जलन होना, उसको भी ये दूर करेगा, उसको, उस ट्रैक को ही ये पूरा ठंडा करेगा। छोटी मोटी पथरी को भी ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की दवाएं आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, और हमारी वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यूनानी को समझने के लिए, यूनानी के थोड़ी सी नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।